सदियों से भारत में बड़ी नदियों पर यात्री एवं माल परिवहन की एक परंपरा रही है। रेल तथा सड़कों के विस्तार से जलमार्ग परिवहन में कमी आई, परंतु साथ ही साथ ये भी पाया गया कि सड़क और रेल से प्रदूषण में वृद्धि हुई। विशेष अध्ययन और शोध से ये ज्ञात हुआ कि जलमार्ग रेल तथा सड़क परिवहन के मुकाबले किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलमार्गों की असीम संभावनाओं को चिन्हित कर देश भर में एक विशेष अभियान चलाया और 111 जलमार्गों को विकसित करने का संकल्प लिया। इस अभियान में उत्तर पूर्व की 20 नदियों को भी शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र को देश के अन्य भागों से जलमार्ग द्वारा जोड़ना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 16 एवं भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, जिससे वाराणसी से कोलकाता हल्दिया होते हुए बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर के राज्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है, जिस पर माल वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के बाकी घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर धनसिरी NW31, कोपिली NW57 और गुमती को क्षमता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव है। जलमार्गों के विकास के कारण इन नदियों पर जहाजों का परिचालन भी बढ़ेगा और जहाजों के रखरखाव और मरम्मत की भी आवश्यकता बढ़ेगी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाज की मरम्मत सुविधा का अभाव है और उन्हें ड्राई डॉकिंग मरम्मत के लिए कोलकाता भेजना पड़ता है, जो बेहद खर्चीला और असुविधाजनक है। इस बाधा को दूर करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडु में जहाजों की मरम्मत के लिए स्लिपवे यानी कि शिप रिपेयर फैसिलिटी का निर्माण करने का निर्णय किया है। इस प्रोजेक्ट की रचना और क्रियान्वयन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड के बीच एक अनुबंध हुआ है, जिसमें IIT मद्रास तकनीकी सहयोग देगा। इस परियोजना की कुल लागत तकरीबन 75 करोड़ रुपए है और ये प्रोजेक्ट अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के चलते उत्तर पूर्वी राज्यों के छोटे बड़े जहाजों की बहुप्रतीक्षित रिपेयर ड्राई डॉक की सुविधा अब इसी क्षेत्र में ही सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे पहले की अपेक्षा कम खर्च एवं समय प्रबंधन बेहतर होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का नया स्रोत भी होगा। इस प्रोजेक्ट से पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।